वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरह से व्यापारिक था। उसकी लंबी यात्रा के दौरान वो पहली बार 20 मई को 1998 को भारत के दक्षिण में कालीकट पहुंचा था। उसके लिए ये खोज वास्तव में बहुत बड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अरब जगत का वो राज जान लिया था जिसको ना बताकर वो यूरोपीय देशों से अब तक मोटी रकम लेता रहा था। तो दोस्तों आइए जानते हैं वास्को डी गामा के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। दरअसल यूरोपीय देश अरब जगत के माध्यम से मसाले चाय की खरीद करते थे। उन्हें ये सब भारत से हासिल होता था। वहीं यूरोपीय देश लगातार उस देश के बारे में जानना चाहते थे जहां से सारा कुछ आता था। इसी कश्मकश के बीच इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी। उसका मकसद था भारत की खोज करना, लेकिन अटलांटिक महासागर में आकर वो भटक गया और अमेरिका की तरफ आगे बढ़ गया। जब वो अमेरिका के तट पर पहुंचा तो उसको लगा कि वो भारत की खोज करने में सफल हो गया है, लेकिन जल्द ही उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वहीं कोलंबस की यात्रा के करीब 5 वर्ष बाद वास्को डी गामा का सफर शुरू हुआ था। एक विशाल नौका के साथ उसने ये सफर 1497 में 200 से अधिक नाविकों के साथ शुरू किया था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो एक अच्छा कप्तान था। वहीं वास्को भारत की खोज करते करते पहले अफ्रीका पहुंच गया। वहां उसको पता चला कि ये वो जगह नहीं है जिसकी खोज उसको करनी है। वहीं उसको अभी लंबा रास्ता तय करना था। यही सोचकर वो कैप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ, लेकिन इस लंबे और थका देने वाले सफर में उसके कई साथी बीमार भी पड़ गए और उनके खाने का सामान भी खत्म होने लगा। इसको देखते हुए उन्होंने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया और बदले में भारत की जानकारी और रास्ता भी जाना। यहाँ से उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से खाने पीने का सामान भी लिया। आखिरकार लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। ये वही जगह थी जिसकी उसको तलाश थी। यहाँ पर हर वो चीज थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिला और उसको व्यापार के लिए राजी किया। वही 3 महीने कालीकट में बिताने के बाद वो पुर्तगाल चला गया और इस पूरे सफर में उसके साथ केवल 55 नाविक ही वापस जिंदा पहुंच सके थे। 1499 में उसके लिस्बन पहुंचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी थी। इसके बाद 1502 में पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा को नौसेना के साथ भारत भेजा। वहीं इस बार उसका मकसद कालीकट के आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार जमाना था। उसने कालीकट पर कई बड़े हमले किए, जिसके बाद राजा को संधि के लिए विवश होना पड़ा था। इस जीत के बाद वो 1502 में वापस पुर्तगाल चला गया और 1522 में वो दोबारा भारत आया। कुछ समय यहाँ पर रहने के बाद 1524 में उसकी तबीयत खराब हो गई और 24 मई 1524 को उसका यहीं पर निधन हो गया और उसे कोच्चि में ही दफनाया गया। वहीं 1538 में उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।